हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शमसूज। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड सीक्रेट। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स की कि कल हम उसमें उन पे कैसे ट्रेड करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करके रखिए ताकि आपको रोज़ अपडेट मिलते रहे। ऐसे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी होता है, जितने भी होता है, जो भी अपडेट देते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो चलिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर किया है जहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो दोस्तों, निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने ओपनिंग किया था 70,200, सॉरी, निफ्टी स्टार्ट हुआ था आपका 17,262 पे, वो सेटल होके ओपन हुआ। फिर उसके बाद निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा ऊपर चढ़ा फिर थोड़ा गिरा, ऐसे चढ़ता गिरता गया, जाने के बाद 340 का वो हाई बनाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्राइडे का। लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि निफ्टी हर दिन एक नया हाई बना रहा है। तो निफ्टी अभी फिलहाल दोस्तों बहुत ही ओवरबोट जोन पे है। मुझे लगता है कि निफ्टी 17,500 तक जा सकता है। वहाँ से शायद एक थोड़ा सा एक करेक्शन आए, क्योंकि अभी बहुत ही मतलब ओवरबोट जोन पे है। और ट्रेड बहुत केयरफुली करना, ज़्यादा लॉट लेके मत कीजिए, जितना हो सके कम क्वांटिटी में कीजिए, क्योंकि कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में एक करेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से अभी तक एक लंबा करेक्शन नहीं आया, ये अभी तक पेंडिंग है। इसीलिए इस सब चीज़ों को आप जहन में रखिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। चलिए आप एक दिन का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी को थोड़ा। ये देखिए, ये 16,700 के बाद कंटिन्यूस ये ऊपर चला गया। मैंने जब ये जो कैंडल जब बना था, ये जो कैंडल जो बना था, ठीक है, हैमर, तब मैंने बता दिया था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दिया तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन देखिए, जाते जाते आप 340 का हाई इसने लगाया। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए मंडे को हमें क्या करना चाहिए। मंडे अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर इस हाई को इसने ब्रेक किया, मतलब प्रीवियस डे का हाई को अगर इसने ब्रेक किया 340 को, तभी हमें यहाँ पे अगर एक 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है, उस कैंडल का आप हाई को, सॉरी लो को, अगर 340 क्रॉस करता है और कुछ इस तरह का कैंडल बनता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी लो को स्टॉप लॉस रखना है और प्ले करना है इसको। तब हमें वहाँ से आसानी से 50 से 60 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है, या फिर 70-80 पॉइंट का भी मूव हमें मिल सकता है। और जितना ऊपर चढ़ता जाएगा हमें इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ट्रेल करके आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कीजिएगा, जैसे कि 1:1, 1:2, 1:3 जैसे जैसे होता है। ठीक है, और मार्केट वॉलेटाइल होने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी निफ्टी ओवरबोट जोन पे है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ हमेशा प्ले कीजिएगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से गिरता है तो कितना तक गिर सकता है, ठीक है। तो सेलिंग साइड पे अगर हम बैठना भी चाहते हैं ना दोस्तों, तो कम से कम जब तक ये 280 के नीचे नहीं आता है तब तक हम सेलिंग साइड पे नहीं बैठ सकते। 17,280 के नीचे अगर आता है तो हमें 220 से लेके 225, 17,225 या फिर 17,220 का 20 तक का लेवल मिल सकता है। अगर 220 या फिर 210 ब्रेक किया, मतलब इसको अगर ब्रेक किया, ठीक है, तो इसमें एक अच्छा फॉल आ सकता है। आप लोग पेन पेपर लेकर ये लेवल्स नोट करके रखिए। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में और भी फॉल आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, ये लेवल तक 150 तक, 17,150 तक एक फॉल आ सकता है, ठीक है। लेकिन 17,000 पे इसका एक अच्छा सपोर्ट है, 16,950 या फिर 17,000 पे। 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहाँ पे जाकर ये एक सपोर्ट ले सकता है अगर सेलिंग आता है तो। क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे लगता है कि सी लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो सी लेके जाएंगे तो थोड़ा एक छोटा मोटा गैप हो सकता है। गैप होने के बाद एक ये थोड़ा नीचे गिर सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या फिर थोड़ा चढ़ सकता है, चढ़ने के बाद फिर नीचे जा सकता है। तब आप प्राइस एक्शन देखिए। देखने के बाद अगर इस लेवल पे आता है, लेवल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से भी एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है ना। ये मैं बोल रहा हूँ अगर गैप अप खोलता है तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे देख लिया, ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस देख लिया और ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होता है। फ्लैट खोलने से मैंने बोला कि ये अगर हाई ब्रेक करता है तो 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव होता है तो आपको बाई करना है और स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको जाना है, ठीक है।
लेकिन फ्लैट नहीं खोला, अगर गैप अप खोल गया तो क्या होगा, ये जो उसका रेजिस्टेंस था ना, ये आप इसका सपोर्ट बन जाएंगे, ठीक है। और अगर गैप डाउन खोल जाता है, मान लीजिए यहाँ से अगर 50-60 पॉइंट नीचे खोल जाता है किसी कारण, तो हमें वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना चाहिए 15 मिनट्स का चार्ट लगाओ, लगा के आराम से देखो, उसके बाद ही अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो आप ट्रेड लीजिए। तो ये हो गया निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने आपका ओपन कब हुआ, बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन हुआ था, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद ये 36,800 लगभग 900 पे ये ओपन हुआ, होने के बाद ये ऊपर चढ़ा, फिर गिर के ये 36,761 पे इसने क्लोज किया, ठीक है। तो अब हमें मंडे को क्या करना है, मंडे को हमें तभी बाई करना है जब तक ये 16,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। अगर 16,800 के ऊपर ये 5 मिनट या 10 मिनट ये अगर सस्टेन कर लेता है, तब हमें इसको बाई करना चाहिए। आप इसको 5 मिनट का कैंडल लगाइए, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल लगाइए, ठीक है, और बस बिंदास इसको उस डे का लो को अगर 5 मिनट का कैंडल लगाइए, यहाँ पे एक हैमर टाइप कुछ बनता है या फिर डोजी टाइप कुछ बनता है, तो उसका ऊपर आप बाई कीजिए और उस कैंडल का लो को आप स्टॉप लॉस रखिए, रख कर आप उसको प्ले कीजिए, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन सेल कब करना है, सेल तब करना है भाई जब तक ये 36,500 ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि इसके अच्छे सपोर्ट है, इसके 700 पे इसका सपोर्ट है, 600 पे सपोर्ट है, ठीक है। तो कहीं भी ये सपोर्ट ले सकता है, इसलिए ट्रैप मत होइएगा। और हो सके तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कीजिए, 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव मिले तभी आप ट्राई कीजिए, क्योंकि वॉलेटाइल रहने वाला मार्केट। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लास्ट वीडियो पे मैंने भी बताया था, लास्ट 1-2 वीडियो पहले मैंने आपको जब बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर आया था, तब मैंने आपको बोला था कि 37,000 बहुत जल्दी ये क्रॉस करने वाला है। लेकिन ये 37,000 के ऊपर अगर इसने होल्ड कर लिया तो ये बहुत अच्छा मूव देगा दोस्तों। 37,500 तक का मूव हमें दिखाई दे सकता है, अगर ये 37,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं कि 37,000 के ऊपर गया और आपने कैरी कर लिया, मंथ का एक्सपायरी ले लिया या फिर नेक्स्ट वीकली का एक्सपायरी ले लिया, ये आपको ट्रैप भी कर सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अब हम देख लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या किया देखिए, अभी इसका 1 डे लगा देता हूँ। इन्फोसिस में कुछ दिनों में एक अच्छा खासा गिरावट आया, ठीक है। 1757 से इसने लो बनाया 1662 का। अब इसमें एक पॉजिटिव मूव आया है, तो मंडे को अगर ये 1706 के ऊपर अगर ये चलता है, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो छोड़ दीजिए इसको, गैप डाउन भी होता है तो छोड़ दीजिए, अगर लेवल आता है तभी बाई करना है। याद रखिएगा, जब तक लेवल नहीं आता है तब तक हमें बाई नहीं करना है, हमें एंट्री नहीं लेना है। बाई करे या सेल करे, कुछ भी करे, हमें काम करना है लेवल पे। हमें मार्केट सेंटीमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। और सेंटीमेंट्स को लेकिन ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको पता है कि एक सेंटीमेंट इशू हो रहा है, तब आप अवॉइड कीजिए ट्रेड को, क्योंकि सेंटीमेंट दो तरह के, एक होता है प्लान होता है और एक होता है कि अनप्लान, मतलब अचानक आ सकता है, ठीक है ना। तो उसमें तो आपको स्टॉप लॉस रहेगा, वो तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्लान जो रहता है वो आपको उस टाइम न्यूज़ बेस्ड अगर रहता है कुछ, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अभी इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस में क्या हुआ है, इन्फोसिस में आपको 1706 अगर जब भी ये ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है, और आपको आसानी से यहाँ से 20 से 25 पॉइंट का आपको मूव दिखाई दे सकता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप इसको 1690 का आप रख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं वैसे भी टेलीग्राम पे इसका लेवल दे दिया करूँगा, ठीक है ना। और मैं आपको टेलीग्राम पे आपको जितने भी इंट्राडे स्टॉक्स हैं, इनके सारे स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह क्या क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होता है, मैं टेलीग्राम पे दे कर रखता हूँ। तो इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फटक से आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए, आपके फ्रेंड सर्कल जितने भी जहाँ भी आप शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा भी ऐसा हुआ कि एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर नहीं पाया, फिर 4,347 के हाई लगाकर इसने लो बनाया 3763।
का लो बनाता है, फिर ये धीरे एक साइडवेज मार्केट पे था। अब इसने किया क्या, यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग बनाया है दोस्तों, ये देखिए। अगर बुलिश एनगल्फिंग क्या है आपको पता नहीं है तो वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले कि बुलिश एनगल्फिंग कैसे काम करता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये अगर यहाँ से मूव लेता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है। कल अगर ये ग्लैंड फार्मा 4020 के अबव चलता है तो, सॉरी 4020 नहीं, 4015 के अबव अगर ये चलता है तो हमें यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का मूव हमें दिखाई दे सकता है। एग्जैक्ट लेवल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में काफ़ी सारा एक अच्छा बड़ा गिरावट आया, ठीक है। गिरावट आने के बाद अब इसमें एक अच्छा पॉजिटिव आया है। अब इसने क्या किया है, अब इसने इस स्विंग को, ठीक है, इस स्विंग को इसने क्रॉस कर लिया है और अब इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। मैं इसका रेजिस्टेंस लगाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया है इसके ऊपर। अब क्या होगा, आप इसको बिंदास आप प्ले कर सकते हैं। 4840 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको आराम से प्ले कीजिए। मुझे लगता है कल के दिन ही ये कम से कम 5000 टच कर सकता है। डॉक्टर रेड्डीज अभी बहुत ही बुलिश है, तो ये आप कल इंटरडे पे ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं कोफोर्स। कोफोर्स में क्या, कोफोर्स अभी ब्रेकआउट लेवल पे है। कोफोर्स कल अगर 5325 5325 जी हाँ, कल ये अगर 5250 ये क्रॉस करता है तो हमें यहाँ से कम 30 से 40 पॉइंट का मूव हमें दिखाई दे सकता है। अब नेक्स्ट स्टॉक आते हैं जोमेटो। जोमेटो क्या हुआ दोस्तों, जोमेटो ने एक अच्छा खासा अप एंड डाउन दिया। उसका आईपीओ ओपन होने के बाद इसने एक पॉजिटिव मूव दिया, उसके बाद फिर इसका चढ़ता गया गिरता गया, ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेज पे आ गया। तो अब इसने क्या किया, उसका जो पिछला जो हाई था, ऑल टाइम हाई, उसको ब्रेक करके इसने अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अब हमें क्या करना है इसको, बस कल अगर ये मार्केट ये अगर फ्लैट खोलता है 148-49 के रेंज पे खोलता है तो 151 क्रॉस करते ही हमें इसको बाय करना है। हमें यहाँ से 4-5 पॉइंट का गेन हमें यहाँ पे इंटरडे पे मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंटरडे स्टॉक्स का एनालिसिस। और आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा कि हमारे व्यूज़ कैसे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के टारगेट्स हिट्स होते हैं, एक आध दो एसएल हिट होते हैं, वो तो भाई एसएल तो हिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट का नियम है, ये भी एक ट्रेडिंग होता है, ठीक है, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का आप देख लीजिए टेलीग्राम पे जाके हम लोगों का जिस लेवल पे हम लोगों ने निफ्टी का लेवल दिया, बैंक निफ्टी का लेवल किया, उसी तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। मैं मार्केट को नहीं चलाता हूँ दोस्तों, लेकिन जो लेवल्स होते हैं ना वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग कुछ सीख सके और आप पैसा कमा सके। इसीलिए हमें फॉलो कर कीजिए। और मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर करता हूँ यहाँ पे, मेरा कोई बाई और सेल का सलाह नहीं आता है। मैं एजुकेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप सीख के कुछ कर सके, पैसा बना सके। अगर मेरे वीडियो देख कर 1% 2% भी लोग अगर पैसा बनाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।